हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने आ गई हूँ एक छोटी सी रीडिंग लेकर। तो आज हम देखेंगे वृषभ राशि के लिए दिसंबर महीना कैसा रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, इसमें जो मैसेज मिले उसको लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल लगी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वृषभ राशि के लोग होते कैसे हैं। तो वृषभ राशि के लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं, उनको सुंदरता भी बहुत अट्रैक्ट करती है। ये बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं सुंदरता को, ब्यूटी को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। इसके अलावा ये लोग संगीत में भी बहुत अच्छे होते हैं, इनको संगीत सुनना काफ़ी अच्छा लगता है। और ये लोग दोस्ती करने में लोगों से बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग जल्दी फ्रेंड बना लेते हैं, इनका नेचर बहुत फ्रेंडली होता है। तो वृषभ राशि के लोग दोस्तों के बारे में तो अच्छे होते ही हैं और इन्हें घूमने फिरने का भी बहुत शौक होता है। के लोगों को इस महीने पार्टनरशिप और अपने रिश्तों में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो उन लोगों को जो बिजनेस करते हैं उनको हो सकता है थोड़ी ज़्यादा परेशानी हो। बिजनेस करने वाले लोगों को मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। कभी एकदम से लॉस हो जाएगा, कभी प्रॉफिट हो जाएगा। और रिश्तों में भी थोड़ी अनबन इस महीने आपको पैसे कमाने में, प्रोफेशनल जीवन में, भाग्य का साथ मिलने में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो हो सकता है इस महीने आपका भाग्य का साथ आपको ज़्यादा न मिले। आपको सफल होने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस महीने आपको बेहतर करने के लिए नौकरी में भी आप बदलाव कर सकते हैं। हो सकता है आप जिसमें नौकरी कर रहे हैं वो काम आपको सूट ना कर रहा हो, आपका मन नहीं लग रहा हो, तो आप उसको बदलने का भी सोच रहे हो। तो इस महीने आप अपने कैरियर में भी आगे बढ़ने में भी सक्षम होंगे। इसके लिए आपको लेकिन मेहनत और काम करने की ज़रूरत रहेगी। तो इस महीने आपको भाग्य का मिला जुला रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस बात को भी संकेत मिल रहा है कि आपको कमाई से ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। जितना आपने कमाया है उससे ज़्यादा आपका खर्चा हो जाएगा और आप कहीं घूमने जाने का भी मन बना सकते हैं। इसलिए इस महीने आप कहीं विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। अगर आपने सोचा है तो आप विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। तो इसमें सेहत भी थोड़ी आपकी परेशानी में रहेगी। तो वृषभ राशि के कैरियर की बात कर लेते हैं कि कैरियर आपका दिसंबर महीने में कैसा रहने वाला है। तो आपका कैरियर काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा। इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। आप सफल होंगे, लेकिन आपने अगर मेहनत की होगी तो आप ज़रूर सफल होंगे। कुछ चुनौतियाँ भी आपके सामने आएंगी, जैसे आपका नौकरी में अचानक से ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आपका यह एकदम से मन नहीं लगेगा। जिस काम को आप कर रहे हैं, बिजनेस में है या कैरियर, जो भी जॉब करते हैं उसमें मन ना लगे, आप दूसरा कुछ करने का सोचें, आपका एकदम से मन हट जाएगा। कामों को करते करते आपका एकदम मन हटने लगेगा। तो आप सोच सकते हैं ट्रांसफ़र लेने का भी। तो अचानक से ऐसी स्थिति भी कुछ बन सकती है। हो सकता है आपके सम्मान से जुड़ी भी कोई परेशानी आ जाए, आपको लोग ब्लेम करें बिना वजह, तो आपका मन करे कि आप इस चीज़ को छोड़ ही दें, जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ दें। तो इस महीने इन सारी चीज़ों के बारे में आपको सही से प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आप कोई काम भी करते हैं तो उसको बहुत अच्छे से करना होगा आपको। तो इसमें जो आपने काम किया है उसका फ़ायदा मिलने में इस महीने थोड़ी देरी हो सकती है। आपने जितना प्रॉफिट का सोचा है उतना हो, लेकिन हो सकता है थोड़े डिले के साथ हो। आपको थोड़ा टाइम का भी लेके चलना होगा। इसके अलावा इस महीने में कैरियर में मिले जुले ही रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। बाकी आपका समय बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने आप जितना आप सोचा है आपने, उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की स्थिति में होंगे। जितना आपने सोचा है उससे अच्छा ही आपको प्रॉफिट मिलेगा और अचानक से आपको पैसों से जुड़ा हुआ या कैरियर में कोई लाभ मिलता हुआ दिखाई। फाइनेंसेस देख लेते हैं कैसे रहने वाले हैं। तो आपके फाइनेंसेस भी इस महीने अच्छे रहेंगे, सामान्य रहेंगे। इस महीने आपके खर्चे हो सकता है अचानक से बढ़ जाएं, इतने ज़्यादा बढ़ जाएं आपको टेंशन हो जाए। इसी के साथ आपकी लेकिन कमाई भी बढ़ेगी। अगर आपके खर्चे बढ़ेंगे तो आपको मुनाफा भी होगा, आप प्रॉफिट भी कमाएंगे। तो इस महीने इस बात की भी संभावना है कि घूमने फिरने में आपके पैसे खो जाएं। अगर आप जाते हैं कहीं घूमने फिरने तो आप केयरलेस ना रहें, आप अपनी चीज़ों का आराम से ध्यान रखें
तो आपके पैसे खोने के भी कुछ चांसेस बन रहे हैं, इसलिए आपको एक्स्ट्रा केयर के साथ कहीं भी जाना होगा। तो इस महीने आपको हो सकता है कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी आपको मिल जाए, उससे आपको प्रॉफिट हो जाए, कोई आर्थिक लाभ भी हो। जो लोग अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं शायद उनको कोई एकदम से बड़ा मुनाफा तो अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको अपने कॉम्पिटिटर से बहुत बड़ी टक्कर भी लेनी पड़ सकती है। आपको ज़्यादा उनसे फेस करना पड़ेगा। तो आपको इस महीने सही प्लानिंग ना करने का नुकसान भी हो सकता है। अगर आपने सही से चीज़ों को नहीं लगाया है, बिजनेस के बारे में सही से सोच विचार कर अपने पार्टनरशिप नहीं की है, तो भी आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन इस महीने के अंत में आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो आपकी फैमिली लाइफ देख लेते हैं कैसी रहने वाली है। तो इस महीने आपको काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस महीने के अंत तक परिवार में सामंजस्य और खुशियों का माहौल भी दोबारा से बन जाएगा। अगर आप इस स्टार्टिंग में लड़ाई झगड़ा हो भी गया है, आपकी एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, परिवार वालों से मनमुटाव हो गया है, तो आपका महीने के अंत तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस महीने आप अपनी समझदारी से सभी मुश्किल परेशानियों का हल निकालने में सक्षम होंगे, और ये मुद्दे ऐसे होंगे जिनके कारण परिवार में दिक्कत पैदा हो सकती है। तो आपको हो सकता है इसीलिए उसे आसानी से हल किया जाए या उस ऐसे मुद्दों को उठने ही ना दिया जाए, ज़्यादा क्रिएट परेशानी ना की जाए। इसके अलावा आप इस महीने अपने परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। आप ऐसी यात्राएं कर सकते हैं जिससे परिवार में खुशी का माहौल बने। तो आपकी लव लाइफ देख लेते हैं दिसंबर महीने में कैसी रहने वाली है। तो आपके प्रेम संबंधों में जो अभी नए नए रिलेशन में बंधे हैं उनके लिए बेहतर समय नहीं है। आपको इस वक्त अपने साथी को समझने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस राशि के लोगों को ये बोला जा रहा है कि इस वक्त किसी भी नए रिश्ते में ना बंधें, क्योंकि ये महीना आपके लिए सफल होने का नहीं है। आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अगर आप किसी रिश्ते में बंधेंगे तो आपको हो सकता है एक दूसरे पर ट्रस्ट इशू भी रहे। तो इस महीने आपको अपने लव लाइफ में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आप एक दूसरे को टाइम भी ना दें, और टाइम दें तो एक दूसरे को समझ ना पाएँ। इस महीने को काफ़ी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपके रिश्तों में खुशियों की कमी महसूस होगी। आप एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो पाएगी, जिससे आप एक दूसरे को समझ पाएँ और रिश्तों को बेहतर बना सकें। और महीने के लास्ट में ये स्थिति बदल सकती है और आपके रिश्तों में खुशियाँ संतुष्टि दोनों ही होंगी। और जो लोग मैरिड हैं उनका भी रिश्ता बेहतर हो जाएगा। अगर अभी कोई लड़ाई झगड़ा चल भी रहा है, आपस में एक दूसरे से नहीं बन रही है, तो आपका रिश्ता भी बेहतर हो जाएगा महीने के लास्ट। तो आपकी हेल्थ देख लेते हैं दिसंबर महीने में कैसी रहने वाली है। तो आपकी हेल्थ थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी इस महीने। तो हो सकता है आपको सेहत में मिले जुले नतीजे मिलें। आपको महीने के अंत में कमर दर्द, पैरों के दर्द की शिकायत हो सकती है। थोड़े आपका मूड का प्रॉब्लम रहेगी। मूड डाउन की वजह से आपके आराम में कमी आ सकती है। इसी के चलते आपको अपनी माँ की सेहत पर खर्च करना पड़ सकता है। हो सकता है आपके घर में जो फीमेल फिगर है, कोई बड़ा है, उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाए, उस पर आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़े। तो इसलिए आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, बस आपको थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा और अपने बॉडी चेकअप पर भी ध्यान देना होगा। अगर कोई परेशानी ऐसी है बहुत समय से चली आ रही है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। आपको प्रॉपर चेकअप कराना होगा, देखना होगा ये प्रॉब्लम बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, और उसके लिए आपको प्रॉपर दवाइयाँ लेनी होगी। मेडिटेशन करिए, थोड़ा टाइम नेचर के संग भी स्पेंड करिए। बाकी आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी इस महीने। देख लेते हैं साईं बाबा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। साईं बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं दिसंबर महीने के लिए। कृपा, अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरीय कृपा समझें और स्वीकार करें। तो आपके ऊपर भगवान ने कृपा बनाई हुई है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ और परेशान हो रहे हैं आप, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो ऐसा नहीं सोचना है। ईश्वर हमेशा आपके साथ है, तो उसे एक्सेप्ट करिए। जो भी भगवान ने दिया है उसके लिए ग्रेटफुल होइए। मौन, मौन की भाषा सीखिए। 1000 शब्दों से भी ज़्यादा वो कारगर है। अगर आपकी बात कहीं नहीं बन पा रही है, आपके परिवार में ही प्रॉब्लम आ रही है, आपके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, तो आपको थोड़े टाइम साइलेंट हो जाना चाहिए। आप ज़्यादा बोलेंगे तो भी बात ख़राब होगी, इसीलिए हो सकता है आपका मौन ही वो काम कर जाए जो आपके बोलने से नहीं हो पा रहा है। मौन में बहुत पावर है। 3 मंत्र, अच्छी सोच रखिए। साईं बाबा आपको 3 मंत्र देते हैं। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए, अच्छे काम कीजिए। आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट आएंगे। तो आप जैसा देंगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो साईं बाबा आपको ये मंत्र दे रहे हैं।
यहाँ से भी देख लेते हैं आपको क्या मैसेज मिल रहे हैं। इंट्यूशन, तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं और आपको नहीं समझ में आता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको दूसरे लोग भटका देते हैं, आप जो सोचते हैं दूसरे उसको समझ नहीं पाते हैं, तो आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। आप जब कोई काम करने जाते हैं, जो पहला थॉट आपके दिमाग में आता है वही आपकी इंट्यूशन है, तो उसे आप फॉलो करिए। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही राह दिखाएगी। नेचर, तो थोड़ा टाइम आपको नेचर के साथ स्पेंड करना चाहिए। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, बहुत इशू आ रहे हैं आपकी हेल्थ में, सुधार होने का नाम ही नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा टाइम नेचर के संग भी स्पेंड कर सकते हैं। मॉडरेशन, तो आपको थोड़ा अपने आप को समझने की ज़रूरत है। चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसी चलने दीजिए, बस थोड़ा सा खुद को मोल्ड कर लीजिए। आपको सारी चीज़ों के लिए घबराना नहीं है कि ये अभी नहीं मिलेगा तो आगे क्या होगा, फ्यूचर कैसा चलेगा, तो वो कुछ नहीं करना है। दूसरों को समझने की कोशिश करनी है और ख़ुद को भी समझना होगा आपको। ईश्वर जो करता है आपके लिए अच्छा करता है। तो ये थी वृष राशि की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।